नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी एक बार फिर से मांग कर रहे हैं। जी हां, दरअसल यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग कर रहे हैं। पहले भी आपने वो तमाम वीडियोस देखे हैं, हमने आपको लाइव सिटीज पर दिखाया है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे बीजेपी वालों से कि प्लीज आप लोग भी केंद्र से इसके बारे में आग्रह करें, जिससे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल सकेगी। तो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो लिखा है। और इसमें क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता दें तो उन्होंने लिखा है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2% और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18% से बढ़ाकर 25% तक किया गया तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% तक कर दिया गया। अर्थात सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया और वहीं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। आपको मालूम है कि बिहार में जहां एक तरफ जाति आधारित जनगणना जो है वो संपन्न हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और वहीं आरक्षण को भी बढ़ाया गया है और इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ऐसी मांग कर रहे हैं और उन्होंने आरक्षण को लेकर भी तमाम सारी चीजें जो है वो कही है। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखते हैं कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों की उपलब्ध कराई जाएगी। 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए दी जा रही 60,000 रुपए की राशि की सीमा को बढ़ाकर करीब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपए के बदले 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए, तमाम चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इन कामों के लिए काफ़ी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी। हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी की कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है वो सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। तो देखिए, इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य को दर्जा मिले, इसको लेकर तमाम सारी बातें जो है वो कह रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से केंद्र सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए और कहीं ना कहीं यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर ध्यान दे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिससे कि बिहार वासी को और भी कई सारी सुविधाएं जो हैं वो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।